नमस्कार दोस्तों। तो एचपी मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एनटी, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो एक क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डॉक्यूमेंट वाज कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश टू द लोकल लॉर्ड टू रिकॉग्नाइज देयर राइट टू रूल इन एक्सचेंज फॉर अलायंस। कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा के प्रति निष्ठा के बदले स्थानीय शासकों को शासन करने के लिए अधिकार देने के लिए कौन सा दस्तावेज प्रदान किया जाता था। तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स आपके एक तरह का दस्तावेज जो है हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय शासकों को दिया करते थे, जो कि उनकी आपकी एक तरह की आपकी उनके प्रति निष्ठा को जो शो करता था, तो उसे नाम दिया जाता था आपके सनद का। तो सनद आपको एक तरह का पत्र देखने को मिलता था जो कि ब्रिटिश सरकार स्थानीय शासकों को जो है आपकी प्रदान किया करती थी, जिसके बदले जो है आपके स्थानीय शासक जो है ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार रहने का जो है आपकी वादा किया करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंग्ल गोरखा युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, जिसके बाद पहाड़ी राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। इन विच ईयर डिड एंग्लो गोरखा वॉर एंड लीडिंग टू ब्रिटिश प्रोटेक्शन ऑफ हिल स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास आंग्ल गोरखा युद्ध की, तो आंग्ल गोरखा युद्ध आपको समाप्त होता हुआ देखने को मिल जाता है 1815 AD में। तो 1815 ईस्वी में हमें जो है आंग्ल गोरखा युद्ध की समाप्ति देखने को मिलती है, और इसी के बाद हमें मैक्सिमम जो हिल स्टेट थे वह अंग्रेजों के कब्जे में आते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए शिमला के 20 पहाड़ी राज्यों की बैठक कहां बुलाई थी। वेयर डिड डेविड ऑक्टरलोनी कन्वे द मीटिंग ऑफ 20 हिल स्टेट टू डिवाइड एंड एक्वायर द गोरखा एरियाज। तो अगर बात की जाए जिस समय आपको प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध देखने को मिलता है, तो इसके बाद जो आपको ब्रिटिश जो आपको सेनापति डेविड ऑक्टरलोनी देखने को मिलते हैं, तो गोरखा क्षेत्र को जो आपका गोरखा जो क्षेत्र जीता गया था, तो उसका बंटवारा करने के लिए डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा जो है ये 20 पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई गई थी, और यह बैठक जो है यह मेनली बुलाई गई थी आपके पलासी क्षेत्र में। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 21 सितंबर 1815 को सिरमौर की सनद किस शासक को प्रदान की गई थी। टू विच रूलर वॉज द सनद ऑफ सिरमौर ग्रांटेड ऑन 21 सितंबर 1815। तो अगर बात की जाए 1815 में हमें सनद प्रणाली जो है अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, और बात की जाए सिरमौर, तो सिरमौर रियासत की जो सनद दी गई थी वह दी गई थी आपके फतेह प्रकाश को। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सनद की शर्तों के तहत शासकों को अपने राज्यों में कितनी चौड़ी सड़कें जो है बनाना आवश्यक था। अंडर द सनद कंडीशन व्हाट वाज रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ रोड रूलर हैड टू बिल्ड इन दियर स्टेट। तो अगर बात की जाए आपके पास सनद की, तो सनद एक प्रकार का आपको आधिकारिक पत्र देखने को मिल जाता है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ के लोकल रूलर को प्रदान किया जाता था, और सनद में कहा जाता था कि जो लोकल रूलर है, जो स्थानीय शासक जो है अपने क्षेत्र में 12 फीट जो है आपकी चौड़ी सड़कों का निर्माण करेंगे। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 6 मार्च 1815 को राजा महानचंद को कौन सा राज्य वापस कर दिया गया था। इन विच स्टेट वॉज रिटर्न टू द राजा महानचंद ऑन 6 मार्च 1815। तो अगर बात की जाए आपके पास राजा महानचंद की, तो राजा महानचंद जो है यह आपको रूलर देखने को मिलते हैं, या आपको फेमस राजा देखने को मिल जाते हैं कहलूर, जो कि आपको बिलासपुर का पुराना नाम देखने को मिलता है। तो महानचंद आपको कहलूर के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि 6 मार्च 1815 द्वारा सनद के द्वारा जो है उनका राज्य वापस लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खनेठी और देलत क्षेत्रों को किस रियासत के अधीन किया गया था। द एरिया ऑफ खनेठी एंड देलत वर मेड सब्जेक्ट टू विच प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए आपके पास खनेठी और देलत की, तो खनेठी और देलत को जो है 1815 के बाद अंग्रेजों द्वारा जो है आपकी बुशहर में जो है आपके मर्ज किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश बंदोबस्त के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
क्योंथल के अधीन जागीर के रूप में दिए गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर गिवन टू द फ्यूडिटरी टू क्योंथल अंडर द ब्रिटिश सेटलमेंट? तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिश बंदोबस्त के तहत आपको ऐसे राज्यों जो कि क्योंथल को जो है जागीर के रूप में दिए गए थे, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कोटी, घूंड और ठेऊ। देखिए कोटी, घूंड और ठेऊ। इसके अलावा आप याद रखिए मधान, मधान जो हो गया आपका ठेऊ क्षेत्र का मधान क्षेत्र जो हो गया, इसके अलावा रतेश, मधान और रतेश। तो ये आपके सभी के सभी ऐसे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे जो कि आपके ब्रिटिश बंदोबस्त के तहत जो है क्योंथल क्षेत्र को दिए गए थे। तो क्योंथल में आपका कोटी, घूंड, ठेऊ, मधान और रतेश ये सभी जो है जागीर हुआ करती थी क्योंथल की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1853 में क्रिश्चियन मोरावियन मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इन 1853 वेयर वॉज क्रिश्चियन मोरावियन मिशन एस्टेब्लिश? तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्रिश्चियन मोरावियन मिशन की जो स्थापना है यह की गई थी 1853 में। 1853 में जो है आपकी इस मिशन की शुरुआत और यह की गई थी आपकी किन्नौर और लाहौल स्पीति में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु चेयर्ड द क्रिश्चियन मोरावियन मिशन इन द ट्राइबल एरिया? कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में क्रिश्चियन मोरावियन मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो अगर बात की जाए आपके पास जनजातीय क्षेत्रों में जो आपकी क्रिश्चियन मोरावियन मिशन की अध्यक्षता करने वाले पर्सन की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं डॉक्टर ADH फ्रैंकल। तो डॉक्टर ADH फ्रैंकल आपको ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा क्रिश्चियन मोरावियन मिशन की जो है आपकी अध्यक्षता की गई थी ट्राइबल एरिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइड सर्विसेज या NT, आपका अपकमिंग पटवारी पुलिस एग्जाम या JOA क्लरिकल या पंचायत सचिव से रिलेटेड एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस PDF कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन जो है आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और बात की जाए इस सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की कंपाइलेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी सीरीज के साथ जुड़ने में, तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में किस नीति के आधार पर बाघाट राज्य का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी annexed बाघाट स्टेट इन 1850 बेस्ड ऑन विच पॉलिसी? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो बाघाट स्टेट को जो है कैप्चर किया गया था 1850 में, और 1850 में आपके जो बाघाट स्टेट को कैप्चर करने का जो आपके कारण दिया गया था या पॉलिसी जो आपके लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी, वह आपको देखने को मिल जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपकत के सिद्धांत के अंडर जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिमाचल के सोलन का आपको बाघाट क्षेत्र जो है इसे कैप्चर किया गया था 1850 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1849 में कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को किस अधिकारी के अधीन एक जिला प्रशासनिक इकाई बनाया गया था? इन 1849 कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति वर फॉर्म्ड इनटू द डिस्ट्रिक्ट अंडर विच ऑफिसर्स? तो अगर बात की जाए 1849 की, तो 1849 में आपको कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, तो यह क्षेत्र आपको अधिकारी के अंदर जिला प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है एक अधिकारी के अंडर नियुक्त किया गया था। और बात की जाए तो आपके जो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो थे यह आपके रूल होते थे आपके डिप्टी कमिश्नर द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला शहर के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने 1830 में किस शासक से 12 गांव प्राप्त किए थे? फ्रॉम विच रूलर डिड द ब्रिटिश एक्वायर 12 विलेजेस इन 1830 टू बिल्ड एंड शिमला सिटी? तो अगर बात की जाए आपके पास 1830 की, तो 1830 में आपको ब्रिटिशर्स द्वारा जब उनके दिमाग में शिमला को बसाने का जो है आपके आइडिया आया, तो उनके द्वारा जो है 12 गांव जो प्राप्त किए गए थे, यह किए गए थे राणा संसार चंद ऑफ क्योंथल। तो संसार चंद जो आपको क्योंथल के राजा देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं से 12 गांव जो थे यह प्राप्त किए गए थे, जिसके ऊपर जो है ब्रिटिशर आपकी शिमला बसाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद शिमला हिल स्टेट को किस प्राधिकरण के अधीन किया गया था? आफ्टर द गोरखा वॉर द शिमला हिल स्टेट वर मेड सब्जेक्ट टू विच अथॉरिटी? तो अगर बात की जाए 1815 में आपको एंग्लो गोरखा युद्ध देखने को मिलता है। इसके बाद आपके जो जितने भी शिमला हिल स्टेट थे उन्हें एक प्राधिकरण के अधीन जो है किया गया था, और इस प्राधिकरण का जो नाम दिया गया था ये दिया गया था आपके पास सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिमला।
तो बात की जाए जो शिमला हिल स्टेट थे 1815 के बाद आपको जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिमला के अंडर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी, सुकेत और चंबा को किस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था? मंडी, सुकेत एंड चंबा वर प्लेस्ड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच सुप्रिटेंडेंट। तो अगर बात की जाए आपके पास मंडी, सुकेत और चंबा की, तो मंडी, सुकेत और चंबा को जो आपके रूल करने वाला आपको जो अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है, इसे नाम दिया जाता था सिस सतलुज स्टेट सुप्रिटेंडेंट। तो इस पोस्ट का नाम जो था यह था आपके पास सिस सतलुज स्टेट सुप्रिटेंडेंट। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी एकमात्र पहाड़ी राज्य था जिसे अंग्रेजों को 15,000 वार्षिक कर देना पड़ता था? विच वॉज द ओनली हिल स्टेट रिक्वायर्ड टू पे द एनुअल टैक्स ऑफ 15,000 टू द ब्रिटिशर्स। तो अगर बात की जाए आपके पास एकमात्र ऐसी पहाड़ी रियासत जो कि अपनी स्वतंत्रता के बदले आपके जो है 15,000 रुपए टैक्स पे किया करती थी आपके ब्रिटिशर्स को, तो वह आपको देखने को मिल जाती है बुशहर। बुशहर जो थी वह एकमात्र रियासत थी जो कि आपकी 15,000 वार्षिक कर जो है अपनी सवर्निटी के बदले जो है आपके ब्रिटिशर्स को पे किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1870 में अंग्रेजों ने बुशहर के जंगलों को कितने वर्षों तक जो है पट्टे में लिया था? इन 1877 फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द ब्रिटिश टेक द बुशहर फॉरेस्ट ऑन लीज। तो अगर बात की जाए 1870 की, तो 1877 में आपको ब्रिटिशर्स द्वारा बुशहर क्षेत्र के जो जंगल थे उन्हें पट्टे पर जो है लिया गया था, और इस पट्टे की जो अवधि रखी गई थी यह टाइम रखा गया था आपके पास 50 ईयर्स का। तो 50 सालों तक जो है 1877 से 50 सालों तक जो है अंग्रेजों ने बुशहर क्षेत्र के जो है आपके जंगलों को पट्टे पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1911 में अंग्रेजों द्वारा बुशहर के प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश एज द मैनेजर ऑफ बुशहर इन 1911। तो अगर बात की जाए 1911 की, तो 1911 में अंग्रेजों द्वारा जो बुशहर के प्रबंधक के रूप में जो इंसान नियुक्त किया गया था वह आपको देखने को मिल जाता है एलन मिचेल। तो एलन मिचेल जो है यह 1911 से बुशहर के प्रबंधक के रूप में अंग्रेजों द्वारा जो है नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1866 वाई वॉज राजा शमशेर सिंह फोर्स टू लीव हिज थ्रोन। कहा गया है कि 1886 में राजा शमशेर सिंह को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया था? तो अगर बात की जाए आपके पास राजा शमशेर सिंह की, तो राजा शमशेर सिंह आपको जो है राजा देखने को मिल जाते थे बुशहर स्टेट के। तो बुशहर के राजा आपको राजा शमशेर सिंह को जो है 1886 में मजबूर किया गया कि वह अपने उनके पुत्र हुआ करते थे टीका रघुनाथ सिंह, तो टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में जो है आपके गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेजा राज्य ने किन गांव को कसौली में ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था? कहा गया है कि विच विलेज ऑफ बेजा स्टेट वर मर्ज विद द ब्रिटिश टेरिटरी इन कसौली। तो अगर बात की जाए आपके पास बेजा राज्य की, तो बेजा राज्य के ऐसे गांव जो कि कसौली में ब्रिटिश क्षेत्र जो ब्रिटिश एरिया में मिलाए गए थे उसमें आपको नाम देखने को मिलता है नरी और आपके पास चहन का। जो चलहन और नरी जो है यह आपको दो ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जो कि बेजा राज्य की हुआ करते थे, और इन्हें कसौली में जो है आपके ब्रिटिश कसौली क्षेत्र में मिलाया गया था जो कि ब्रिटिश के अंडर टेरिटरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 में बिलासपुर की सनद जो है किसे दी गई थी? हु वॉज गिवन द सनद ऑफ बिलासपुर इन 1815। तो अगर बात की जाए 1815 की, तो 1815 में जो आपकी एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद जब ब्रिटिशर्स ने जो है पहाड़ी राज्यों को सनदें प्रदान करना शुरू की, तो इसी क्रम में आपकी जो बिलासपुर के जिस राजा को सनद दी गई थी वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा महानचंद। तो 1815 में जो है बिलासपुर के राजा महानचंद को जो है सनद दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर के किस शासक ने विद्रोह को दबाने के लिए 300 रोहिल्ला पठानों को बुलाया था? विच रूलर ऑफ बिलासपुर कॉल्ड 300 रोहिल्ला पठान्स टू सप्रेस द रिवोल्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास बिलासपुर के ऐसे शासक जिसके टाइम पीरियड में आपको एक रिवोल्ट देखने को मिलता है, आपको विद्रोह देखने को मिलता है, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो है वह राजा आपको देखने को मिल जाते हैं खड़गचंद। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो है खड़गचंद द्वारा 300 रोहिल्ला पठानों को जो है सेना को बुलाया गया था। आपको देखिए, आपको इनमें दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि आपके बिलासपुर के राजा जिस समय आपको खड़गचंद देखने को मिलते हैं जो कि 1824 में
1824 में जो कि आपको बिलासपुर के राजा जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इनके टाइम पीरियड में आपको बिलासपुर में जो है विद्रोह देखने को मिलता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए खड़गचंद द्वारा 300 रोहिल्ला पठानों की जो है सहायता ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1839 में राजा खड़गचंद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संकट क्यों पैदा हुआ? आफ्टर द खड़गचंद डेथ इन 1839 why was there a succession crisis? तो अगर बात की जाए आपके पास खड़गचंद की, तो 1839 में हमें बिलासपुर के राजा खड़गचंद की जो है मृत्यु होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसका कोई पर्सनल सक्सेसर ना होने के कारण, मतलब इसका कोई जो है आपके बेटा नहीं था, इस वजह से जो है बिलासपुर में आपको उत्तराधिकारी का संकट जो है पैदा होता हुआ देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अव्यवस्था के कारण जुब्बल का प्रशासन किस वजीर को सौंपा गया था? टू विच वजीर वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुब्बल हैंडेड ओवर ड्यू टू द डिसऑर्डर? तो अगर बात की जाए आपके पास जुब्बल क्षेत्र की, तो जुब्बल क्षेत्र में आपकी जो है अव्यवस्था, जिस समय आपकी अव्यवस्था फैली थी उस समय जिस वजीर को जो है आपके रूल दिया गया था, उस वजीर का नाम आपको देखने को मिल जाता है वजीर डांगी। तो वजीर डांगी को जो है, या आपके क्षेत्र का वजीर डांगी को जो है जुब्बल क्षेत्र का प्रशासक के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1832 में सरकार द्वारा प्रशासन संभालने के बाद जुब्बल के राजा पूर्णचंद को जो है कितना वार्षिक भत्ता दिया गया था? इन 1832 व्हाट एनुअल अलाउंस वाज पेड टू द किंग पूर्णचंद ऑफ जुब्बल आफ्टर गवर्नमेंट टुक ओवर? तो अगर बात की जाए आपके पास 1832 की, तो 1832 में जब आपको जुब्बल के राजा देखने को मिलते हैं पूर्णचंद, तो पूर्णचंद को जो आपके वार्षिक भत्ता दिया जाता था, यह दिया जाता था आपके 4400 रुपए का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा किस शासक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं माना गया था? ड्यूरिंग द गोरखा वॉर विच रूलर बिहेवियर वॉज नॉट कंसिडर फ्रेंडली बाय द ब्रिटिशर्स? तो अगर बात की जाए आपके पास एंग्लो गोरखा वॉर की, तो एंग्लो गोरखा वॉर के दौरान हिमाचल प्रदेश का ऐसा राजा जिसको कि आपके अंग्रेज जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे या जिसको कि अपना जो है दोस्त नहीं मानते थे, वह आपको राजा देखने को मिलते हैं राजा ऑफ बघाट। राजा ऑफ बघाट जो है, उस समय राजा ऑफ बघाट हुआ करते थे मोहिंदर सिंह। तो मोहिंदर सिंह जो है, अंग्रेज जो है मोहिंदर सिंह को अपने लिए खतरा जो है मानते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने बघाट राज्य के 5 परगने 1,30,000 रुपए में किसे बेचे थे? टू होम डिड ब्रिटिश सेल द 5 परगनास ऑफ बघाट स्टेट फॉर 1,30,000 रुपी? तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है सोलन के बघाट राज्य जो कि आपको सोलन क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसके 5 परगने 1,30,000 रुपए में जो है महाराजा ऑफ पटियाला को जो है बेचे गए थे। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 में हिंदूर के राजा रामशरण सिंह ने कौन सा किला जो है लिया था? विच फोर्ट वॉज टेकन फ्रॉम राजा रामशरण सिंह ऑफ हिंदूर इन 1815? तो अगर बात की जाए 1815 की, तो 1815 में हिंदूर के राजा आपको देखने को मिल जाते हैं राजा रामशरण सिंह। तो राजा रामशरण सिंह जो है, राजा रामशरण सिंह ने कौन सा किला जो है लिया था? तो यह आपको देखने को मिल जाता है मलायो फोर्ट। तो मलायो फोर्ट जो है, यह हिंदूर के राजा हुआ करते थे राजा रामशरण सिंह। राजा रामशरण सिंह ने जो है हिंदूर का किला वापस ले लिया था 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलौन किले के बदले प्रारंभ में हिंदूर के राजा को कौन सी ठकुराई दी गई थी? इन रिटर्न ऑफ मलौन फोर्ट विच ठकुराई वॉज इनिशियल ग्रांटेड टू द किंग ऑफ हिंदूर? तो बात की जाए आपके पास ब्रिटिशर्स द्वारा, जिस समय ब्रिटिशर्स द्वारा मलायो किला जो है आपके हिंदूर के राजा से लिया गया, तो जो आपके मलौन किला था, तो हिंदूर के राजा को जो टेरिटरी दी गई थी वह आपको देखने को मिल जाती है बरौली। तो बरौली क्षेत्र जो है, यह आपके हिंदूर के राजा जो है, आपके हिंदूर के राजा को जो है दिया गया था आपके मलौन फोर्ट के बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदूर के राजा को मलौन किला कब वापस किया गया था? व्हेन वॉज मलौन फोर्ट रिटर्न टू द किंग ऑफ हिंदूर? तो अगर बात की जाए आपके पास मलौन किले की, तो मलौन किला आपको किंग ऑफ हिंदूर के राजा के पास वापस आता हुआ देखने को मिल जाता है 1846 में। बात की जाए जिस समय जो है आपको एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलती है, तो एंग्लो सिख वॉर के दौरान आपको जो मलौन किला था,
जो कि आपके रामशरण सिंह से जो है छीना गया था, जो कि आपको हिंडूर के राजा देखने को मिलते हैं। तो 1840 में आपको मलौन किला जो है हिंडूर के राजा के पास आपको वापस आता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कोटगढ़ और राविन क्षेत्रों पर कब्जा क्यों किया? वाई डिड ब्रिटिश ऑक्यूपाई द एरिया ऑफ कोटगढ़ एंड राविन आफ्टर द गोरखा वॉर? तो अगर बात की जाए आपके पास कोटगढ़ और राविन क्षेत्र की, तो गोरखा युद्ध के बाद जो है, गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स द्वारा जो आपके क्षेत्र पर कब्जा किया गया था वह आपको देखने को मिल जाते हैं कोटगढ़ और राविन। तो कोटगढ़ और राविन क्षेत्रों पर जो आपके ब्रिटिशर्स कब्जे का मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाता है हाटू फोर्ट। तो हाटू फोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण जो है ब्रिटिशर आपके कोटगढ़ और राविन क्षेत्र पर जो है कब्जा चाहते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राविन परगना क्योंथल के राजा को किसके बदले दिया गया था? राविन परगना वॉज गिवन टू द राजा ऑफ क्योंथल इन एक्सचेंज ऑफ वट? तो अगर बात की जाए आपके पास राविन परगना की, तो राविन परगना जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा क्योंथल के राजा को दिया गया था, तो वह दिया गया था आपके 12 गांव के बदले। देखिए, जो आपके 12 गांव जो कि ब्रिटिशर्स को शिमला बसाने के लिए जो 12 गांव चाहिए थे, तो इसी के लिए जो राविन परगना जो था यह आपके क्योंथल के राजा को 12 गांव के बदले दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंड गिवन फॉर सेटलिंग द शिमला सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1821 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1828 में अव्यवस्था के कारण किस राज्य को अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया था? आफ्टर द राणा रणजीत सिंह डेथ इन 1821 विच स्टेट वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स इन 1828 ड्यू टू डिसऑर्डर? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की ऐसी प्रिंसली स्टेट जहां के राजा आपको देखने को मिलते हैं राजा रणजीत सिंह, और राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1821 में, और वहां पे आपको अव्यवस्था के कारण 1828 में जिस क्षेत्र को आपके अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया था वह आपको देखने को मिल जाता है कोटखाई क्षेत्र। तो कोटखाई क्षेत्र जो है 1828 में अंग्रेजों द्वारा अव्यवस्था का बहाना लगाकर जो है अपने क्षेत्र में जो है इसे मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद कोटखाई के राजा को कितनी वार्षिक पे जो है पेंशन प्रदान की जाती थी? वट एनुअल पेंशन वॉज प्रोवाइडेड टू द किंग ऑफ कोटखाई आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल? तो अगर बात की जाए जिस समय ब्रिटिशर्स द्वारा जो है कोटखाई पर कंट्रोल किया गया, तो वहां के राजा को जो एनुअल पेंशन दी जाती थी यह दी जाती थी आपके 1300 रुपए। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुमारसन के राजा ने अपनी सनत को किन प्रथाओं को रोकने का वादा किया था? विच प्रैक्टिस डिड द किंग ऑफ कुमारसन प्रॉमिस टू स्टॉप हिज सनत? तो अगर बात की जाए आपके पास कुमारसन के राजा की, तो कुमारसन के राजा ने अपनी सनद में अपनी जो उनकी सनद दी गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा जो उनकी सनद दी गई थी, तो कुमारसन के राजा द्वारा जो है कोशिश की गई थी कि वह अपने क्षेत्र में सती प्रथा और आपके शिशु जो आपके शिशु मृत्यु जो है या फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है इसे जो है बंद करवाने का जो है प्रयास, यह आपकी कुमारसन के राजा से वादा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1841 में थरोज को थोड़े समय के लिए किस राज्य में मिला लिया गया था? इन 1841 थरोज वॉज ब्रीफली मैनेज्ड इन विच स्टेट? तो अगर बात की जाए 1841 की, तो 1841 के दौरान थरोज रियासत जो है यह आपको मर्ज होती हुई देखने को मिल जाती है कुछ समय के लिए जुब्बल रियासत में। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 31 जनवरी 1819 की सनद द्वारा किसे थरोज का ठाकुर माना गया था? हु वॉज रिगार्डेड एज द ठाकुर ऑफ थरोज बाय द सनद ऑफ 31 जैन 1819? तो इस क्वेश्चन में आपसे मेनली पूछा जा रहा है कि 1819 में जब आपकी थरोज को सनद प्रदान की गई तो उस समय थरोज का राजा कौन था? तो अगर बात की जाए उस समय थरोज के राजा की, तो वह आपको देखने को मिल जाता है ठाकुर छोबू। तो ठाकुर छोबू जो थे यह उस समय आपके थरोज के आपको राणा के रूप में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 में जब फतेह प्रकाश को सिरमौर का सिंहासन पर बिठाया गया तो उनकी उम्र कितनी थी? हाउ ओल्ड वॉज फतेह प्रकाश व्हेन ही वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ सिरमौर इन 1815? तो अगर बात की जाए 1815 की,
तो 1815 में जब आपकी सिरमौर की गद्दी पर फतेह प्रकाश को बिठाया गया तो उस समय फतेह प्रकाश आपको जो है माइनर राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और फतेह प्रकाश जो है उस समय आपको फतेह प्रकाश की उम्र देखने को मिलती है 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 की संधि में अंग्रेजों ने सिरमौर के किन क्षेत्रों को जो है अपने पास रखा था? विच एरिया ऑफ सिरमौर डिड ब्रिटिश कीप फॉर देमसेल्फ इन 1815 ट्रीटी? तो अगर बात की जाए 1815 में, तो 1815 में आपको जो है संगौली की संधि देखने को मिलती है। इस संधि के बाद सिरमौर के जिस क्षेत्रों को जो है जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा अपने पास रखा गया था तो उसमें नाम आपके पास आता है जौनसार बावर क्षेत्र, और इसके अलावा आपके पास क्यारता दून। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो कि आपको जगतगढ़ फोर्ट था, तो जगतगढ़ फोर्ट को भी जो है यह अंग्रेजों द्वारा जो है, जो कि आपकी सिरमौर क्षेत्र में था, तो अंग्रेजों द्वारा इसे भी जो है अपने पास रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1833 में अंग्रेजों ने क्यारता दून घाटी को सिरमौर के राजा को वापस जो है कितने में बेचा था? इन 1833 फॉर हाउ मैनी मच डिड ब्रिटिश सेल द क्यारता दून वैली बैक टू द किंग ऑफ सिरमौर? तो अगर बात की जाए 1833 की, तो 1833 में जो है अंग्रेजों द्वारा क्यारता दून घाटी जो है सिरमौर के राजा को वापस दी गई थी, और इसकी पेमेंट जो आपकी बताई गई थी वह बताई गई थी 50,000 रुपी, तो 50,000 रुपए में जो है 1833 में अंग्रेजों ने क्यारता दून क्षेत्र जो है आपकी सिरमौर के राजा को वापस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1846 में किस संधि ने गुलाब सिंह को जो है रावी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र जो है दिया था? विच ट्रीटी इन 1846 गेव गुलाब सिंह द एरिया बिटवीन रावी एंड सिंधु इंक्लूडिंग चंबा? तो अगर बात की जाए आपके पास 1846 में, तो 1840 में आपको जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपकी गुलाब सिंह जो कि आपके कश्मीर के राजा हुआ करते थे, तो गुलाब सिंह को आपके रावी और सिंधु के बीच का क्षेत्र जो है दिया गया था, और यह जो है आपकी संधि है इसे नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बात की जाए आपके पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है यह आपको जो है राजा रणजीत सिंह और आपको गुलाब सिंह जो कि आपके जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, तो इसी संधि के जो आपको गुलाब सिंह के साथ जो अंग्रेजों की यह ट्रीटी आपको देखने को मिलती है, और यह आपकी साइन की गई थी 16 मार्च 1846 को, और इस ट्रीटी के अंदर जो है आपकी रावी और सतलुज के बीच का क्षेत्र जो है यह आपकी गुलाब सिंह को सौंपा गया था, और इसी क्षेत्र के बीच आपको चंबा भी आपको गुलाब सिंह को जाता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कश्मीर, चंबा और ब्रिटिश सरकार के बीच जो है किसने मध्यस्थता की थी? हु मीडिएट बिटवीन द कश्मीर, चंबा एंड ब्रिटिश टू मेंटेन चंबा इंडिपेंडेंस? तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा क्षेत्र की जो इंडिपेंडेंस, चंबा क्षेत्र की स्वतंत्रता को लेकर जिस ऑफिसर ने या जिस अधिकारी ने कार्य किया था और कश्मीर, चंबा और ब्रिटिश के बीच मध्यस्थता बुलाई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कर्नल लॉरेंस। तो कर्नल लॉरेंस द्वारा कश्मीर, चंबा और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर जो है चंबा की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1848 की सनद द्वारा चंबा को कितना वार्षिक कर जो है वसूलने का निर्णय लिया गया था? व्हाट एनुअल टैक्स वाज डिसाइडेड टू बी चार्ज्ड फ्रॉम चंबा बाय द सनद ऑफ 1848? तो अगर बात की जाए 1848 की, तो 1848 में जब आपके चंबा को सनद ग्रांट की गई तो उस पर जो आपके जो वार्षिक कर लगाने का अधिकार दिया गया था, यह दिया गया था आपके पास 12,000 का, मतलब 12,000 जो है यह चंबा को अपनी स्वतंत्रता के बदले पे करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा का कौन सा क्षेत्र कश्मीर राज्यों में मिलाया गया था? विच एरिया ऑफ चंबा वॉज मर्ज्ड विद द स्टेट ऑफ कश्मीर? तो अगर बात की जाए आपके पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में आपके चंबा के जिस क्षेत्र को आपके कश्मीर में मिलाया गया था वह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है भद्रवाह। तो चंबा के भद्रवाह क्षेत्र को जो है आपके जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को जो है सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1862 में चंबा का पहला अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया था? हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा इन 1862? तो अगर बात की जाए 1862 की, तो 1862 में चंबा के जो है पहले सुपरिटेंडेंट जो आपके बनाए गए थे वह आपको देखने को मिल जाते हैं मेजर ब्लेयर रीड। तो 1862 में जो है मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का पहला सुपरिटेंडेंट जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1827 में कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद द्वारा
ब्रिटिश क्षेत्र जो है 1827 में कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद ब्रिटिश क्षेत्र में जो है क्यों भाग गए थे? इन व्हाई डिड अनिरुद्ध चंद ऑफ कांगड़ा फ्ली टू द ब्रिटिश टेरिटरी इन 1827? तो अगर बात की जाए 1827 की, तो 1827 में आपको कांगड़ा के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं अनिरुद्ध चंद। तो अनिरुद्ध चंद द्वारा जो है कि ब्रिटिश के क्षेत्र में प्रवेश करने का आपको कारण देखने को मिलता है। मेनली आपका जो है उस समय सिख एम्पायर जो आपका मजबूत हो रहा था, तो रंजीत सिंह के डर से कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद जो है ये आपके ब्रिटिश क्षेत्र में जो है आपके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम सिख युद्ध जो कि आपको 1840 में देखने को मिलता है के बाद किस राज्यों के शासक को वजीर ए रूपी की जागीर दी गई थी? कहा गया है कि आफ्टर द फर्स्ट सिख वॉर 1846 विच स्टेट रूलर वॉज गिवन टू द जागीर ऑफ वजीरी रूपी? तो अगर बात की जाए 1840 की, तो 1840 में जो ये वजीरी रूपी जो है यह आपको पार्ट देखने को मिलता है कुल्लू का। तो कुल्लू के जो वजीरी दी गई थी यह दी गई थी आपके ठाकुर सिंह को जो है ये आपके वजीरी 1840 में जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू में ज्ञान सिंह की उपाधि राजा से बदलकर राय क्यों कर दी गई थी? व्हाई डिड ज्ञान सिंह टाइटल चेंज्ड फ्रॉम राजा टू द राय इन कुल्लू? तो अगर बात की जाए आपके पास कुल्लू के ऐसे राजा जिनकी पदवी जो है राजा से घटाकर राय कर दी गई थी, तो यह आपको देखने को मिलते हैं ज्ञान सिंह। और ज्ञान सिंह में जो की पदवी घटाने का जो आपको मुख्य कारण देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है कि जो ज्ञान सिंह थे ये आपके प्रॉपर जो आपकी किंगशिप की जो आपकी ट्री से नहीं थे, तो इसीलिए इनकी उपाधि जो है आपके राजा से जो है आपके राय में बदली गई थी। तो यह आपको जो है सन देखने को मिलते हैं मिस्ट्रिस के, तो इसी कारण कहा गया है कि इनकी पदवी जो है राजा से जो है राय में घटाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1840 में मंडी और सुकेत किस संधि के तहत जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आए थे? अंडर विच ट्रीटी डिड मंडी एंड सुकेत कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1846? तो अगर बात की जाए आपके पास 1840 की, तो 1840 में आपको याद रखना है कि 9 मार्च, आप याद रखेंगे कि 9 मार्च 1846 को आपको देखने को मिलती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है इसके अंडर 1840 में जो आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी, इसमें मंडी और सुकेत को जो है आपके ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी के राजा को किन खदानों पर कर के संबंध में अंग्रेजों की बात मानने को जो है कहा गया था? ऑन विच माइंस वॉज द किंग ऑफ मंडी आस्क्ड टू ओबे द ब्रिटिश वर्ड रिगार्डिंग टैक्सेस? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी खाने जो कि मंडी में प्रसिद्ध हुआ करती थी और जिसमें कि आपके अंग्रेजों की बात मानने को कहा गया था, तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है आयरन और सॉल्ट माइन। तो मंडी के पास उस समय आपके आयरन और सॉल्ट माइन हुआ करती थी, और इन्हीं खदानों के संबंध में जो है अंग्रेजों द्वारा जो है शर्त रखी गई थी कि अंग्रेजों से बात करके ही वो जो है इन खदानों का उपयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।